हेलो दोस्तों। आज 24 तारीख है और बुधवार, जून 2026 और दोपहर के 12:30 बजे हैं। तो आज मैंने कुछ अलग सोचा, यानी कि युद्ध के बारे में तो मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से मैंने प्रिपेयर किया कि भाई दुनिया को समझाते हैं। जो मेरी थोड़ी सोच है, विचार है उसके बारे में। तो देखिए कि कोई देश किसी दूसरे देश पे जब इंटरेस्ट लेता है तो क्या होता है कि उसके पास कुछ होता है। जैसे समझ लो कि भाई आपके पास पैसे हो तो इनकम टैक्स वाले आपके यहाँ आएंगे कि भाई ये बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो इसके पास से 2 पैसे मिलेंगे। लेकिन समझो आप फकीर हो, आपके पास कुछ पैसे ही नहीं है, तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। तो ऐसा ही घटित ईरान पे हुआ। पहले अमेरिका ने इराक को ख़त्म किया, सद्दाम हुसैन को। अब ईरान एक्चुअली जो मिडल ईस्ट है उसमें सब जानते हैं कि वहाँ से तेल निकलता है और पूरे विश्व में इसकी डिमांड बहुत है। तो हर एक जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, आप जैसे बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या होता है कि इसकी एक लिमिट होती है। वर्ल्ड वाइड भी आप जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अगर ज़्यादा आगे बढ़ गए, यानी कि उसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ, तो लास्ट में वो ऑयल पे ही जाएंगे, क्योंकि ऑयल की खपत बहुत है, इसका यूज़ बहुत होता है। तो बड़े बड़े व्यापारी इसमें प्लेइंग पार्ट कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात बहुत वर्षों से पता थी कि भाई इस फील्ड में, यानी कि ऑयल के फील्ड में, पेट्रोल के फील्ड में उसे भी जाना है। और उसको पता था कि वर्ल्ड में हाल में ईरान ही एक देश है जहाँ से ऑयल मिल सकता है, और ये सीधी तरह से तो निकालेगा नहीं। तो उल्टे हाथ से उसको लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही एक मेन बात है। देखें, हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उल्टी करते हैं या टेढ़ी करते हैं। तो ऐसा ही उसने ये प्रयोजन किया कि आरोप लगाया यूरेनियम पर, यानी कि यूरेनियम का एक मुद्दा लेके वो ईरान पे गए, उसको हैरान परेशान कर रहे थे। दुनिया को और ईरान वालों को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि भाई जिस मुद्दे से लेके ये आ रहे हैं, ऐसा मुद्दा एक्चुअली है ही नहीं है, खामखा देश को हैरान परेशान कर रहा है। और उस पर मीटिंग वगैरह भी करते हैं। और आप आजकल ये बात बहुत आगे बढ़ गई है, युद्ध तक बात आ गई कि पहले से ही ये सब प्रिपेयर था उसके दिमाग में कि टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। आज भी कहते हैं कि 3.5 महीना ज़्यादा हो गया और
आज भी समाधान की 2 महीने तक ये लोग बातचीत करेंगे, ऐसा निश्चित किया हुआ है दोनों पक्षों ने, ईरान और अमेरिका ने। अब ये बात समाधान पे चालू है। स्विट्जरलैंड में मीटिंग हो गई, थोड़ा बहुत अच्छे परिणाम आए, लेकिन एक बात समझो, ये उसका आशय, जैसे आप ही जानते हैं, ये पूरा दुनिया जान गई है, ये अमेरिका ऑयल चाहता है लेकिन मुफ्त में चाहता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब अमेरिका ने अटैक ईरान पे किया तो ईरान के पास एक मजबूत मुद्दा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान को ये बात पता थी कि यहाँ से सब शिप जा रही है, अगर हॉर्मुज बंद कर देंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो सप्लाई अगर 2 महीने बंद हो गई तो इसमें से कई देश, यानी कि जितने देशों पे ये सप्लाई हो रही है, सब उठ खड़े हो गए। अब उसको पता थी कि भाई स्टॉक कितना रखते हैं ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने का या 2 महीने का स्टॉक रखोगे। कई कंट्रियां तो ऐसी होती है जिसके पास इतना स्टॉक ही नहीं होता है। भारत ने भी, जब हमारे प्रधानमंत्री ने स्टॉक करने के लिए प्रयोजन किए थे, और स्टॉक भी थोड़ा था, तो ये बात ईरान के प्रेसिडेंट को पता थी कि वर्ल्ड एक्चुअली कैसे चल रहा है, क्योंकि वो लोग सप्लाई कर ही रहे थे विश्व को। लेकिन तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बोले कि भाई आपको ये खोलना पड़ेगा, ये इलीगल है। बात आ गई। अब ईरान को एक आइडिया आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत वर्षों से फ्रीली चल रहा था, वहाँ से कोई भी शिप आ जा सकती थी। अब वो बंद कर दिया। अब उसने स्टार्ट किया कि हर एक जो शिप जाएगी उस पर टैक्स लगेगा, तो उसकी आवक बढ़ गई। थोड़े दिन चला, फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता चली कि भाई ये लोग तो सत्तर होने लगे और पैसे इसको मिल रहे हैं, ये बिजनेस का एक स्कोप हो गया, आवक ईरान को बढ़ गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही कह दिया कि चलो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम पार्टनरशिप करते हैं। यानी कि उसको पता चला कि आवक शुरू हो गई है, तो उसने कहा भाई हम पार्टनरशिप करते हैं, पहले ही ऑफर कर दिया। अब समझो इसका आशय क्या है। आशय यही है कि पैसे कमाना है। वो खैर है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का माइंड कहाँ पे जाएगा, पैसे कमाने। तो जब ऐसे ही जब कोई